आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। यह सिद्धांत यूएपीए जैसे सख्त कानूनों में भी लागू होता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने जजमेंट पर सवाल उठा दिए हैं, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल देने से इनकार किया गया था। क्या सुप्रीम कोर्ट अब अपना स्टैंड बदल रहा है? पूरी डिटेल जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में क्या हुआ है। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस क्या है? फरवरी 2020 के दिल्ली राइट्स के लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत कई लोग यूएपीए के तहत गिरफ्तार हुए थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम पिछले 5 साल से ज्यादा जेल में हैं बिना ट्रायल के। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने बेल याचिका पर फैसला सुनाया। 5 आरोपियों को बेल दे दी, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इन दोनों की भूमिका सेंट्रल और फॉर्मेटिव थी। प्राइमा फेशिया यूएपीए के तहत केस बनता है। अब आज का क्या विकास है? एससी ने अपने जजमेंट पर क्या कहा है? 18 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच जस्टिस एएस ओका और अगस्टिन जॉर्ज मासी ने जलालुद्दीन खान यूएपीए केस में बेल देते हुए साफ कहा, इवन अंडर यूएपीए बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली अपनी जनवरी वाली जजमेंट गुलफिशा फातिमा केस पर सीरियस रिजर्वेशंस जताए। कहा गया कि उमर खालिद वाली जजमेंट पर हमारी गंभीर आपत्तियां हैं। दोस्तों, बेंच ने दोहराया कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का सम्मान हर हाल में जरूरी है। स्पेशल लॉज जैसे यूएपीए भी पर्सनल लिबर्टी को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। की कोट, वी हैव नो मैनर ऑफ डाउट इन स्टेटिंग दैट इवन अंडर द यूएपीए बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये खबर आपको बताते हैं। बेल जूरिस्प्रूडेंस और रिफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेल नहीं रखा जा सकता। यूएपीए में सेक्शन 43D 5 सख्त है। प्राइमा फेशिया केस होने पर बेल मुश्किल, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में अब नए आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल सर्कल्स और लीगल एक्सपर्ट्स में बहस छिड़ गई है। क्या अब इनकी बेल याचिका फिर से सुनी जाएगी? यह फैसला अन्य यूएपीए केसेस पर भी असर डाल सकता है, जहां अंडर ट्रायल्स सालों से जेल में है। दोनों पक्ष की अगर बात की जाए, सपोर्टर्स कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी और सीरियस कॉन्स्पिरेसी चार्जेस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वहीं क्रिटिक्स क्या कहते हैं? 5+ साल बिना ट्रायल के डिटेंशन प्रोसेस एज पनिशमेंट बन जाता है, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। उमर खालिद, शर्जील इमाम का तो करंट स्टेटस क्या है, आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है। दोनों अभी जेल में ही हैं। जनवरी ऑर्डर में कोर्ट ने रेस्ट्रिक्ट कंडीशंस भी लगाए थे। प्रोटेक्टेड विटनेसेस के एग्जामिनेशन पूरा होना या 1 साल बाद ही नई बेल याचिका। आज का ऑब्जर्वेशन उनके पक्ष में स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। दोस्तों, उमर खालिद ने पहले कहा था, अब यही जिंदगी है। दोस्तों, इंडियन जुडिशरी का ये सेल्फ करेक्शन पॉजिटिव साइन लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी सबसे ऊपर है। बेल इज रूल, जेल एक्सेप्शन सिर्फ स्लोगन नहीं, जुडिशियल प्रिंसिपल है। उम्मीद है कि जल्द ही ट्रायल तेजी से चले और जस्टिस मिले। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।